हेलो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम लोग पाइथन में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज़ द एरे उसको आज हम लोग शुरू करेंगे। उसके कुछ पार्ट्स थ्योरी को भी समझेंगे और उसके बाद हम लोग उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एरे होता क्या है, व्हाट इज़ एरे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरे। एरे का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम कंटिन्यूसली एक सीक्वेंस में रखते हैं तो देन वी फॉर्म द एरे। हम लोग सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड ही नहीं, अगर डिक्शनरी मीनिंग भी देखेंगे तो यही होता है ना। तो एरे एक्चुअली इट इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स एंड दे आर रेफरेंस्ड बाय इट्स इंडेक्स। जिस तरीके से लिस्ट में हम लोग उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे बाय यूजिंग द इंडेक्स, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग इंडेक्स को यूज़ करेंगे एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। एंड द एरे और लिस्ट में अंतर क्या है कि लिस्ट में elements can be of different data types but in array the elements are of same data type, वो एक ही डाटा टाइप के होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और जब भी इंडेक्सिंग करते हैं एरे में, जस्ट लाइक लिस्ट, द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन जीरो इंडेक्स। फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग कहाँ पर प्लेस करते हैं, जीरो इंडेक्स पे। ठीक है, तो उसी के बाद स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4, इसीलिए हम लोग इसको एरे में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, है ना। एंड द इंडेक्स इज द इंटीग्रल वैल्यू, हमेशा ये इंटीजर वैल्यू इसका रहेगा, इज द इंटीग्रल वैल्यू एसोसिएटेड विद द एलिमेंट बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं पाइथन के एरे में। जब हम लोग पाइथन में एरे को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी को यूज़ करना होता है, उसे इंपोर्ट करना होता है। दैट लाइब्रेरी इज नोन एज numpy। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, numpy। दैट लाइब्रेरी इज नोन एज numpy। Actually it is a package for data analysis and it supports multi-dimensional array, इसलिए इसको हम लोग n डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। numpy को n डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं या nd एरे बोलते हैं। ठीक है, it also stores the list of numerical data, vectors and matrices. It has a large set of routines, built-in function for creating, manipulating and transforming। लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है, पहले इसको समझिए। क्योंकि हम लोग एरे जब क्रिएट करेंगे इसमें numpy के थ्रू, तो हम लोग लिस्ट को ही यूज करते हैं। स्टिल दे हैव सम डिफरेंसेस। पहला चीज, लिस्ट में दे कैन हैव एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, इस चीज को ध्यान रखिए। एरे में एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम डाटा टाइप। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट आर नॉट स्टोर्ड कंटिन्यूसली इन मेमोरी। मेमोरी में ये कंटिन्यूअस या फिर कंटिग्यूअस वे में स्टोर नहीं होते हैं, लेकिन एरे में दे आर स्टोर्ड इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी। ये थर्ड पॉइंट, चूंकि since the elements are not stored in a contiguous manner in list, they take more space, while in array they take less space, है ना। तो इससे हमारा एरे में हमारा स्पेस भी बचता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द लिस्ट डू नॉट सपोर्ट element wise operations like plus, minus,
या फिर मॉड्यूलस, है ना, एज द एलिमेंट्स आर नॉट ऑफ द सेम डाटा टाइप। चूंकि एलिमेंट्स जो हैं सेम डाटा टाइप के नहीं होते हैं, इसलिए हम एलिमेंट वाइज हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं लिस्ट में। मान लीजिए दो लिस्ट है, एक में 1 2 3 स्टोर है, दूसरे में ABC स्टोर है, तो कैन वी डू द ऑपरेशन? नहीं कर सकते हैं। लेकिन NumPy में हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लिस्ट में हमने स्टोर किया 1 2 A 3 B, इस तरीके से, तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हो गए। तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए डाटा टाइप शुड बी ऑफ द सेम डाटा टाइप, ठीक है। एंड लिस्ट इज द पार्ट ऑफ कोर पाइथन, बल्कि एरे इज द पार्ट ऑफ NumPy लाइब्रेरी। इस NumPy लाइब्रेरी में अदर एप्लीकेशंस में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं और किस तरीके से हम लोग NumPy को यूज करते हैं एरे क्रिएट करने में, वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो सबसे इस NumPy एरे में हम लोग 1D एरे भी क्रिएट करते हैं, मीन्स 1 डायमेंशनल, और 2 डायमेंशनल एरे भी हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, यहाँ पर उस लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ये आते हैं स्क्रिप्ट मोड में, ठीक है। तो स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। अब लिखते हैं इंपोर्ट NumPy एज यहाँ लिखना जरूरी है, एज NP। आप यहाँ पर NP भी लिख सकते हो। ये एलियाज इसको बोलते हैं, मतलब कि लाइब्रेरी को अब हम एक्सेस करेंगे हर बार प्रोग्राम कोडिंग में NP को यूज़ करके। बार बार हम NumPy इतना बड़ा वर्ड को तो नहीं लिखेंगे, हमें हर जगह इसको यूज़ करना है, इसलिए हम लोग NP को हमने एज ए एलियास हमने यूज़ किया है। एज अ वेरिएबल कह सकते हो, ये एज अ आइडेंटिफायर भी कह सकते हो NumPy का, ठीक है। अब यहाँ पर आप AB भी लिख सकते हो, है ना, या AP भी लिख सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट, लेकिन मैं यहाँ पर अभी NP लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा NumPy यहाँ पर क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया है। अब इस NumPy को हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब भी हम यूज करेंगे ना, हम लोग इसके लिए लिस्ट को यूज करते हैं। लिस्ट को ही हम लोग एरे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक वेरिएबल लेते हैं, एक आइडेंटिफायर लेते हैं, A इक्वल टू NP को यूज कर रहे हैं NumPy को टू यूज द एरे फंक्शन को यूज करने के लिए। अब इसके अंदर हम लिस्ट को लिखते हैं। सपोज दैट हमने लिखा 2 4 6 8, ठीक है, और फिर एक लास्ट में लिखते हैं 10। अब इस लिस्ट को हम लोग प्रिंट करते हैं, इस एरे को प्रिंट करते हैं, प्रिंट A। इस स्टेटमेंट को समझना है, A इक्वल टू NP.array, मतलब कि इस लिस्ट को एरे एज अ एरे हमने एक्सेप्ट किया है किसमें, A में। उसके बाद हम प्रिंट करते हैं। आप देख सकते हैं एरे इज क्रिएटेड विद देयर एलिमेंट्स 2 4 6 8 10। इसमें 2 का इंडेक्स वैल्यू 0 होगा, 4 का 1 होगा, 6 का 2 होगा, 8 का 3 होगा, 10 का 4 होगा, ठीक है। सपोज दैट अब हमें इसे एक्सेस करना है, देन हाउ विल यू एक्सेस?
द प्रोसेस इज द सेम कि हम इंडेक्स वैल्यू को वहां पर एक ही जगह पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये देखिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज डेट प्रिंट ए, स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा इंडेक्स वैल्यू देते हैं जिस तरीके से हम लोग लिस्ट में यूज करते थे। अब हमने यहाँ पर लिखा 2, ठीक है। अब देखो ये क्या डिस्प्ले करेगा, देखो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है 6। देखो 0 1 2 कंसोल में देखिए, 0 इंडेक्स वैल्यू में 2 है, 1 इंडेक्स वैल्यू में 4 है, 3 इंडेक्स वैल्यू में 6 है। 0 1 2 यहाँ पर हमने क्या लिखा था 2, तो 2 इंडेक्स वैल्यू में क्या है 0 1 2 6 है, दैट्स वाई 6 इज रिटन हेयर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये तो वन डायमेंशनल एरे हुआ। अब 2D एरे कैसे क्रिएट करेंगे, दैट इज द 2 डायमेंशनल एरे। हाउ विल यू क्रिएट द 2 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने के लिए हम लोग नेस्टेड लिस्ट को यूज करते हैं। जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट लिखते हैं ना, उसी तरीके से। सपोज दैट यहाँ पर एक प्रोग्राम पहले से किया हुआ देख लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, सेपरेटली करके देखते हैं हम लोग। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अगर शेयर, समझ में चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेक दिस चैनल वाइब्रेंट। टुडे आई एम गोइंग टू गिव दिस लैपटॉप फॉर द सर्विसिंग। एनी हाउ, अब हम जिस तरह से हमने यहाँ पर पुराने फाइल में देखिए नेस्टेड लिस्ट को यूज़ किया है हमने, और साथ में देखो और एक चीज़, डाटा टाइप से रिलेटेड चीज़ें भी हम इसमें करेंगे। डाटा टाइप्स में क्या होता है ना कि देखो एरे में हमेशा सेम डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। अगर मान लीजिए हम बीच में 4.2 लिख दें, देन व्हाट विल बी द आउटपुट। तो यहाँ तो डिफरेंट डाटा टाइप्स हमने एंट्री किया है, तो ये करेगा क्या, इंटरप्रेटर क्या करेगा कि सभी एलिमेंट्स को वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, है ना। इट मूव्स टू द बिगर डाटा टाइप। अगर हमने स्ट्रिंग को बीच में स्ट्रिंग लिखा है, हमने इंटीजर वैल्यू भी लिखे हैं, फ्लोट भी लिखे हैं, और इंटीजर भी लिखे और स्ट्रिंग भी लिखे हैं, देन इट कन्वर्ट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे इनटू अ स्ट्रिंग, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अगर व्हाट विल हैपन, सपोज दैट ए इक्वल टू, यहीं पर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए अब हम यहाँ पर 4.2 लिख देते हैं, 4.2। अब रिजल्ट देखो क्या आएगा, देखें सभी को इसने कन्वर्ट कर दिया कि इसमें फ्लोट डाटा टाइप में। अब इसमें मान लीजिए अगर हम 10 को एज अ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, या फिर और एक एलिमेंट डाल देते हैं ए,
अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो सभी को ये कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। देख रहे हो सभी डबल कोट्स में आ रहे हैं यहाँ पे नज़र, कंसोल में देखिए। वही चीज़ है। अब हम आते हैं 2D क्रिएट करना है, 2 डायमेंशनल। तब हमें क्या करना होगा, नेस्टेड लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करना होगा। और नेस्टेड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट को ही नेस्टेड लिस्ट में ही हम लोग लिस्ट को लिखते हैं और दे आर सेपरेटेड बाय कोमा। जैसे एक लिस्ट हमने लिखा, अब हम दूसरा लिस्ट लिख रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर, सपोज दैट एलिमेंट्स की संख्या को हम कुछ घटा दे रहे हैं। ठीक है, 2 4 6। फिर और एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे लिखते हैं 8, 9, 10। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। नेस्टेड लिस्ट है ना, तो और एक ब्रैकेट लगेगा। अब यहाँ पर देखो एरर किसके लिए शो कर रहा है, इसके लिए प्रिंट A2, क्योंकि अब ये मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए A2 से तो होगा नहीं, क्योंकि रो एंड कॉलम दोनों ही हैं। इसलिए अभी इसको हम ये कर देते हैं, डिसेबल कर दे रहे हैं। अब देखिए रिजल्ट आया, 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब मुझे इस प्रिंट कमांड को भी सक्सेसफुली रन करना है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब भी हम 2 डायमेंशनल एरे में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट्स को हमको एक्सेस करना है, तब हम रो और कॉलम दोनों को ही इंडेक्स वैल्यू में लिखेंगे। जैसे पहले हमेशा रो आता है, जैसे ये सेकेंड रो है, ठीक है, सेकेंड रो का कौन सा कॉलम, सपोज दैट हमने दिया 0, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, 8 शो करेगा। अब देख लीजिए, इंडेक्स 2 इज आउट ऑफ बाउंड्स बता रहा है। हम यहाँ पर 1 0 कर देते हैं। देखो 0 1, 8 एलिमेंट विल बी डिस्प्लेड बाय टाइपिंग 0 and 1। ये रो एंड कॉलम इंडेक्सिंग जो है, ये जब हम लोग 2 डायमेंशनल एरे को और भी आगे पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, एरे को ही कंटिन्यू करेंगे आगे भी। ठीक है, टिल देन टेक केयर and please like, subscribe, and you can contact me also. Till then, goodbye, take care.